अपने टॉपिक को जारी रखते हुए आज हम तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास को व्यधिकरण समास भी कहा जाता है। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिंदी में कारक 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके अन्य 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। समास समस्त पद जैसे है सुख प्राप्त, यश प्राप्त, माखन चोर। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो सुख प्राप्त का क्या होगा? सुख को प्राप्त, यश को प्राप्त, माखन को चुराने वाला। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। समस्त पद करते समय को चिन्ह का लोप हो जाता है। जब विग्रह करते हैं तो को चिन्ह स्पष्ट हो जाता है। तो सुख प्राप्त का विग्रह क्या होगा? सुख को प्राप्त, यश को प्राप्त, माखन को चुराने वाला, इसी प्रकार दूसरा कर तो उसको चिन्ह क्या होता है? से, के साथ या द्वारा। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। ठीक है। तीसरा आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसका चिन्ह के लिए, जैसे विद्यालय, जेब खर्च। विद्यालय का विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए आलय, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च, राह खर्च, डाकघर आदि इसी के उदाहरण है। चौथा अपादान तत्पुरुष। इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग होने में किया जाता है। जैसे रोग मुक्त, पाप मुक्त, पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट आदि। रोग मुक्त का क्या होगा? रोग से मुक्त, पाप से मुक्त। पांचवा आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसका चिन्ह
का, की, के आदि आता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र, विद्यार्थी, कन्यादान। राजपुत्र का राजा का पुत्र, विद्या का अर्थी, अर्थी माने चाहने वाला। छठवां अधिकरण तत्पुरुष, जिसका चिन्ह क्या होता है, मैं पर। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंद मग्न, आनंद मग्न। कृषि प्रधान, आनंद मग्न का क्या होगा, आनंद में मग्न। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। आनंद में मग्न, कृषि में प्रधान। ठीक है बच्चों। और लास्ट हमारा समास रह गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पदों के विकार से तीसरे पद की प्रधानता होती है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पदों के विकार से तीसरे पद की प्रधानता होती है। और सामासिक पद का विग्रह करने पर एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता है। सामासिक पद का विग्रह करने पर एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गोपाल, गोपाल का विग्रह क्या होगा, वह जो गोपालन करे, वह जो गोपालन करे। लंबोदर, लंब मीन्स लंबा, उदर मीन्स पेट। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश। तो यहाँ पे लंबा उदर को की प्रधानता ना होकर के तीसरा पद हुआ हमारा लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर, अर्थात गणेश जी। अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश से। पीताम्बर, गजानन, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। आज हमारा समास चैप्टर यही समाप्त होता है और आशा है कि आप सभी को भली भांति समास समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।